तो क्या क्रेटा और सेल्टोस का राज अब खत्म होने वाला है? सड़कों पर एक ऐसी गाड़ी दिखी है जो इन दोनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, निसान अपनी एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आ रहा है जिसकी स्पाई तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। और इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ है, निसान इस बार कोई मजाक करने के मूड में नहीं है। ये गाड़ी निसान का भविष्य तय कर सकती है और इस सेगमेंट में एक नया भूचाल ला सकती है। आखिर क्या है इस गाड़ी में ऐसा खास? कैसी दिखती है ये? क्या क्या फीचर्स मिलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत क्या होगी? चलिए आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और निसान की इस आने वाली एसयूवी की पूरी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, निसान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद मैग्नाइट या फिर कुछ पुराने लोगों को टेरानो याद होगी। निसान एक ऐसी कंपनी है जिसमें क्षमता तो बहुत है, लेकिन भारतीय बाजार में वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी वो हकदार थी। एक जमाना था जब निसान टेरानो ने रेनो डस्टर के साथ मिलकर इस सेगमेंट की शुरुआत की थी। गाड़ी अच्छी थी, दमदार थी, लेकिन समय के साथ निसान उसे बदल नहीं पाई और वो दौड़ में पीछे रह गई। फिर आई निसान किक्स, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक सफल गाड़ी, लेकिन भारत में उसे पुराने प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया। नतीजा, ग्राहक उस गाड़ी से जुड़ नहीं पाए और किक्स भी बाजार से चुपचाप चली गई। निसान की भारत में हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि शायद ये कंपनी भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी। लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार, निसान लेकर आया मैग्नाइट, एक ऐसी गाड़ी जिसने आते ही बाजार में टहलका मचा दिया। आकर्षक डिजाइन, टर्बो इंजन का जबरदस्त प्रदर्शन और सबसे बढ़कर एक ऐसी कीमत जिसने सबको चौंका दिया। मैग्नाइट ने निसान को भारत में एक नई जिंदगी दी। इसने साबित किया कि अगर आप सही प्रोडक्ट सही कीमत पर लाएंगे तो भारतीय ग्राहक आपको निराश नहीं करेंगे। मैग्नाइट की सफलता ने निसान को एक सांस दी, एक उम्मीद दी। लेकिन मैग्नेट एक छोटी सब 4 मीटर एसयूवी है। असली मलाई, असली पैसा तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में है। वो सेगमेंट जहां हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस का दबदबा है। एक ऐसा सेगमेंट जहां हर महीने लाखों गाड़ियां बिकती हैं और कंपनी इस सेगमेंट का राजा बनना चाहती है। मारुति सुजुकी, टोयोटा, स्कोडा, फोक्सवैगन सबने अपनी अपनी गाड़ियां उतारी, लेकिन क्रेटा और सेल्टोस के किले को कोई भेद नहीं पाया। निसान ये बात अच्छी तरह जानता है और शायद इसीलिए मैग्नाइट की सफलता के बाद वो इतने सालों से चुपचाप इसी तैयारी में लगा था, एक ऐसी गाड़ी बनाने की तैयारी में जो सीधे क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर दे सके। और अब अगस्त 2025 में वो तैयारी आखिरकार सड़कों पर दिखने लगी है। हाल ही में चेन्नई के पास निसान की इस आने वाली एसयूवी को पूरी तरह से ढककर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और इन स्पाई तस्वीरों ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए अब बात करते हैं उन स्पाई तस्वीरों की। आखिर इन तस्वीरों में क्या दिखा है? गाड़ी पूरी तरह से काले कपड़े से ढकी हुई है, जिसे हम अपनी भाषा में कैमोफ्लाज कहते हैं। कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि गाड़ी के डिजाइन का पता लॉन्च से पहले ना चल सके। लेकिन हम तो ठहरे गाड़ियों के दीवाने, हमारी पार्क नजरें इस कपड़े के आर पार भी बहुत कुछ देख लेती हैं। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है गाड़ी का आकार और उसका सड़क पर रुतबा। ये गाड़ी निसान मैग्नाइट से साफ तौर पर बड़ी दिख रही है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्रेटा और सेल्टोस के बराबर का लग रहा है। इसका मतलब साफ है, निसान सीधे इसी सेगमेंट को निशाना बना रहा है। गाड़ी का स्टांस यानी कि उसका सड़क पर खड़े होने का अंदाज बहुत दमदार है। ऊंची, चौड़ी और मस्क्यूलर, ठीक वैसी ही जैसी एक एसयूवी को होनी चाहिए। अब जरा इसके डिजाइन की गहराइयों में उतरते हैं। सामने से देखने पर ढके होने के बावजूद निसान का जाना पहचाना वी मोशन ग्रिल का आकार नजर आ रहा है। ये निसान की गाड़ियों की पहचान है, लेकिन इस बार ये ग्रिल और भी बड़ी और ज्यादा आक्रामक लग रही है। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि निसान इसमें भी आजकल का चलन यानी स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप दे सकता है। मतलब ऊपर की तरफ पतली सी एलईडी डीआरएल जो इंडिकेटर का भी काम करेगी और मुख्य हेडलैम्प बम्पर में नीचे की तरफ। ये डिजाइन आजकल काफी लोकप्रिय है और गाड़ी को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है। अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल यानी बगल से देखें तो इसकी लंबाई का सही अंदाजा होता है। ये 4.3 मीटर की एसयूवी लग रही है। इसमें बड़े और चौकोर व्हील आर्च दिख रहे हैं जो इसे एक मजबूत एसयूवी वाला लुक देते हैं। स्पाई तस्वीरों में जो टायर नजर आ रहे हैं वो डायमंड कट अलॉय व्हील्स लग रहे हैं और उनका आकार भी कम से कम 17 इंच का होगा, जो इस सेगमेंट के लिए जरूरी है। छत की लाइन सीधी है और पीछे जाकर थोड़ी ढलती हुई सी लगती है, जो इसे स्पोर्टी बनाती है। एक और चीज जो साफ दिख रही है वो है रूफ रेल्स, जो एसयूवी की पहचान होती है। अब आते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से पर। यहाँ भी काफी कुछ छिपा हुआ है, लेकिन लाइटें जलने पर जो आकार दिखा है उससे अंदाजा लग रहा है कि इसमें भी आजकल का स्टाइल यानी कनेक्टेड टेल लाइट्स हो सकती हैं। यानी दोनों तरफ की लाइटें एक पतली सी एलईडी पट्टी से जुड़ी होंगी। ये रात में देखने में बहुत ही शानदार लगता है और गाड़ी को चौड़ा होने का एहसास देता है। कुल मिलाकर बाहरी डिजाइन से जो शुरुआती झलक मिली है वो बहुत ही सकारात्मक है। निसान ने एक आधुनिक, दमदार और आकर्षक डिजाइन तैयार किया है जो भारतीय ग्राहकों को पहली नजर में पसंद आ सकता है। अब सवाल उठता है कि ये एसयूवी आखिर बनी किस चीज पर है, इसका आधार क्या है? तो दोस्तों, यहाँ निसान अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का खेलने वाला है। ये नई एसयूवी निसान रेनो गठबंधन के विश्व प्रसिद्ध CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसी प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में निसान जूक और रेनो कैप्चर जैसी सफल गाड़ियां बनती हैं। इसका मतलब ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म में बड़ी गाड़ियां
बनाने और उनमें आधुनिक तकनीक डालने की पूरी क्षमता है, तो आधार तो बहुत मजबूत है। चलिए अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। हालांकि स्पाई तस्वीरों में अंदर का हिस्सा नहीं दिखा है, लेकिन हम निसान के हाल के मॉडलों और अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों के आधार पर एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। अंदर बैठते ही जो सबसे पहली चीज नजर आएगी वो होगा एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। क्रेटा और सेल्टोस में 10.25 इंच की स्क्रीन आती है, तो निसान को भी कम से कम इतनी बड़ी स्क्रीन तो देनी ही होगी। उम्मीद है कि ये स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड, ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आएगी। इसके नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। डैशबोर्ड का डिजाइन आधुनिक होगा और उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राइवर के सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो पूरी तरह से डिजिटल होने की उम्मीद है, जैसा कि हमें मैग्नाइट के ऊपरी मॉडलों में भी मिलता है। इसमें आपको गाड़ी की सारी जानकारी जैसे रफ्तार, आरपीएम, माइलेज और नेविगेशन के निर्देश भी दिखेंगे। स्टीयरिंग व्हील नया होगा जिस पर ऑडियो, फोन और शायद क्रूज कंट्रोल के बटन भी होंगे। अब बात करते हैं फीचर्स की, क्योंकि यही वो चीज है जो आज भारतीय ग्राहक को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है और यहीं पर क्रेटा और सेल्टोस ने बाजार पर कब्जा कर रखा है। निसान को अगर उन्हें टक्कर देनी है तो फीचर्स की लिस्ट लंबी रखनी होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी फीचर्स सनरूफ, और सिर्फ छोटी सनरूफ नहीं बल्कि एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। भारतीय ग्राहकों को ये बहुत पसंद है और ये गाड़ी को अंदर से बहुत हवादार और प्रीमियम महसूस कराती है। इसके अलावा हवादार सीटें यानी वेंटिलेटेड सीट्स खासकर आगे की दोनों सीटों के लिए भारत की गर्मी में एक वरदान की तरह है। निसान को ये फीचर्स भी देना होगा। 360 डिग्री कैमरा जो तंग जगहों पर गाड़ी पार्क करने में बहुत मदद करता है, ये भी एक जरूरी सुविधा बन गई है। साथ ही वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स, ये सब तो मानक के तौर पर होने ही चाहिए। निसान शायद कुछ ऐसा भी ला सकता है जो इस सेगमेंट में नया हो, जैसे कि बोस या JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम, या फिर अडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अडास में आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट जैसे सुरक्षा फीचर मिलते हैं जो गाड़ी को और भी सुरक्षित बनाते हैं। अगर निसान सही कीमत पर अडास ले आया तो ये खेल बदलने वाला कदम हो सकता है। अंदर की जगह की बात करें तो CMFB प्लेटफॉर्म के कारण इसमें जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। पीछे की सीटों पर 3 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह और अच्छा लेग रूम मिलने की उम्मीद है। बूट स्पेस भी 400 लीटर से ज्यादा का होना चाहिए ताकि आप अपने परिवार के साथ लंबे सफर पर भी आसानी से जा सकें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी गाड़ी के दिल पर, उसके इंजन पर। यहाँ निसान के पास कई विकल्प हैं। पहला और सबसे किफायती विकल्प हो सकता है वही 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैग्नाइट और काइगर में आता है। ये इंजन करीब 100 हॉर्स पावर की ताकत और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। निचले मॉडलों की कीमत कम रखने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इस बड़ी SUV के साथ न्याय करने के लिए निसान को एक ज्यादा शक्तिशाली इंजन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर रेनो निसान गठबंधन का 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन सामने आता है। ये वही इंजन है जो पहले निसान किक्स और रेनो डस्टर में आता था और अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता था। ये इंजन करीब 154 हॉर्स पावर की ताकत और 250 न्यूटन मीटर से ज्यादा का टॉर्क पैदा करता है। ये आंकड़े क्रेटा और सेल्टोस के 1.5 लीटर टर्बो इंजन से भी ज्यादा है। अगर निसान इस इंजन को एक अच्छे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जैसे कि CVT या DCT के साथ ले आया तो ये गाड़ी चलाने के शौकीनों के लिए एक सपना सच होने जैसा होगा। ये इस SUV को अपने सेगमेंट की सबसे शक्तिशाली गाड़ी बना देगा। डीजल इंजन की उम्मीद करना शायद सही नहीं होगा क्योंकि निसान और रेनो अब डीजल इंजन से दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या निसान कोई हाइब्रिड इंजन ला सकता है जैसे मारुति और टोयोटा अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार में निसान के पास E-पावर नाम की एक बहुत ही दिलचस्प हाइब्रिड इंजन है। इसमें पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करने का काम करता है और गाड़ी चलती हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर पर है। इससे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसा अनुभव और शानदार माइलेज मिलता है। अगर निसान ये इंजन भारत ले आया तो ये एक क्रांति हो सकती है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा होगी, इसलिए शायद निसान इसे ऊपरी मॉडलों के लिए बचाकर रखेगा। तो अब हमारे पास एक शानदार डिजाइन, एक मजबूत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म, फीचर्स से भरा इंटीरियर और दमदार इंजन के विकल्प हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत पैकेज बनाते हैं। एक ऐसा पैकेज जो सीधे तौर पर क्रेटा और सेल्टोस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। सोचिए, क्रेटा और सेल्टोस की सफलता का राज क्या है? आकर्षक डिजाइन, ढेर सारे फीचर्स और एक प्रीमियम अनुभव। निसान की ये नई SUV इन सभी पैमानों पर खरी उतरती दिख रही है। बल्कि अगर निसान 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और ज्यादा शक्तिशाली इंजन ले आया तो ये उनसे 2 कदम आगे भी निकल सकती है। निसान के पास एक और मौका है, वो है सर्विस और नेटवर्क। पिछले कुछ सालों में निसान ने अपने सर्विस नेटवर्क को बेहतर बनाने में काफी काम किया है। अगर वो ग्राहकों को एक अच्छा खरीद और सर्विस का अनुभव दे पाए तो लोग जरूर इस गाड़ी पर भरोसा करेंगे। अब आता है वो सवाल जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कीमत क्या होगी? यहीं पर सारा खेल टिका है। निसान ने मैग्नाइट के साथ हमें दिखाया है कि वो कीमत को लेकर कितने आक्रामक हो सकते हैं। उन्हें यहाँ भी वही रणनीति अपनानी होगी। अगर हम आज के बाजार को देखें तो हुंडई क्रेटा की कीमत करीब 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। निसान को अपनी SUV की शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए के आसपास रखनी होगी। अगर वो 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ
साथ एक बेस मॉडल 10 लाख के नीचे ले आते हैं तो ये बाजार में आग लगा सकता है। इसके बीच के मॉडलों की कीमत 10 से 16 लाख के बीच होनी चाहिए, जिसमें सभी जरूरी फीचर हों। और जो सबसे ऊपरी मॉडल होगा, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, अडास और शक्तिशाली 1.3 लीटर टर्बो इंजन होगा, उसकी कीमत भी 16 से 19 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर निसान इस कीमत पर इस पैकेज को लॉन्च कर पाता है तो यकीन मानिए हुंडई और किया के शोरूम में बैठे लोग जरूर चिंता में पड़ जाएंगे। ये एक ऐसा प्रहार होगा जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये एसयूवी निसान के लिए सिर्फ एक और गाड़ी नहीं है, ये भारत में उनके भविष्य का सवाल है। ये उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अगर ये गाड़ी सफल होती है तो निसान भारत के 5 कार निर्माताओं में शामिल होने का सपना देख सकता है। इससे उनका नेटवर्क बढ़ेगा, उनकी ब्रांड की छवि मजबूत होगी और वो भविष्य में और भी नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लेकिन अगर ये गाड़ी भी किक्स की तरह असफल हो गई तो भारत में निसान का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो निर्णायक क्षण है, वो क्लाइमेक्स है जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। क्या निसान का ये दांव सही बैठेगा? क्या भारतीय ग्राहक एक बार फिर निसान पर भरोसा जताएंगे? क्या ये नई एसयूवी सच में क्रेटा और सेल्टोस के साम्राज्य को हिला पाएगी? इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, निसान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने बाजार को समझा है, अपनी गलतियों से सीखा है और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें सफल होने के सारे गुण मौजूद हैं। तो आखिर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम एक ऐसी एसयूवी की उम्मीद कर सकते हैं जो दिखने में शानदार हो, अंदर से प्रीमियम और सुविधाओं से भरपूर हो, चलाने में दमदार और मजेदार हो और सबसे बढ़कर सुरक्षा के मामले में कोई समझौता ना करती हो। और अगर कीमत भी सही रही तो ये निसान के लिए और भारतीय ग्राहकों के लिए एक जीत की स्थिति होगी। टेस्टिंग अभी फाइनल दौर में है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि निसान इसे इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में या शायद 2025 के त्योहारों के सीजन में लॉन्च कर सकता है। आने वाले महीनों में हमें इस गाड़ी की और भी तस्वीरें और जानकारी मिलेगी और हम आप तक वो सारी खबरें सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो ये थी निसान की आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की अब तक की पूरी कहानी। एक ऐसी गाड़ी जो बाजार का समीकरण बदलने का दम रखती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।